ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, ना ही किसी अरबपति की शादी का खाना। ये है अमरनाथ यात्रा का पोसपत्री लंगर, जहां बर्फीले पहाड़ों के बीच भक्तों को मिलता है ऐसा शाही भंडारा जिसे देखकर बड़े बड़े वीवीआईपी लोग भी हैरान रह जाए। यहाँ पिज्जा से लेकर मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट से लेकर दर्जनों गर्मा गर्म व्यंजन और 24 घंटे चलती सेवा को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी ऊंचाई पर ये सब आता कैसे है। आज हम आपको दिखाएंगे बाबा बर्फानी की यात्रा का सबसे चर्चित और सबसे भव्य लंगर, जिसे लोग पोसपत्री लंगर के नाम से जानते हैं। और सभी की तमन्ना होती है जब यात्रा पे जाते हैं तो एक बार इस पोसपत्री लंगर पहुंच के बाबा बर्फानी का प्रसाद भी ग्रहण कर सके। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं इसी लंगर पे। तो सबसे पहले सभी भक्तों को मैं बता दूं ये लंगर पड़ता कहाँ है। जैसा आप सभी को पता है कि बाबा बर्फानी की यात्रा 2 रास्ते से होती है। पहला रास्ता है पहलगाम होते हुए और दूसरा रास्ता है बालटाल वाला। बालटाल वाला छोटा रास्ता है, पहलगाम वाला बड़ा रास्ता है। और ये जो पोसपत्री लंगर है ये पड़ता है आपका पहलगाम वाले रास्ते से। जब आप पहलगाम से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले दिन, तो आप शेषनाग पहुंचते हैं और शेषनाग क्रॉस करने के बाद ही जो बड़ा पड़ाव आता है वो आता है पोसपत्री लंगर। अगर आप 5 बजे के बाद तक पोसपत्री लंगर पहुंचते हैं तो यहाँ पे भक्तों को रुकने की व्यवस्थाएं भी फ्री में कराई जाती है और बहुत से भक्त यहाँ पे नाइट स्टे भी करते हैं। और यहाँ का लंगर तो अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला ही हूँ। तो ये है पोसपत्री लंगर, जिसे श्री शिव सेवक दिल्ली वालों का लंगर भी कहा जाता है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा लंगर है और लगातार 29 सालों से लग रहा है। इस साल 30वीं बार इस लंगर का आयोजन किया जाएगा। यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपके बहुत ही भव्य दरबार में भोले बाबा के दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग दर्शन करिए और कमेंट में जय बाबा बर्फानी, भूखे और अन्य प्यासे के पानी के जयकारे जरूर लगा दीजिएगा। तो अभी दर्शन करके हम आपको लेके चल रहे हैं लंगर की तरफ। पोसपत्री लंगर में एंट्री करने से पहले अगर भक्त थक जाते हैं पोसपत्री पहुंचते पहुंचते पहलगाम से, क्योंकि सुबह सुबह यात्रा करते हैं, तो यहाँ पे मसाज जोन भी भक्तों के लिए बनाया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अभी हम पहुंच के लंगर के अंदर। लंगर के अंदर सबसे पहले मुरब्बा आपको देखने को मिलता है। ये आप देख रहे हैं आंवले का मुरब्बा है जो कि 3 से 4 प्रकार का होता है। मुरब्बा इसलिए दिया जाता है कि ये एनर्जी बूस्टर होता है। उसके बाद आगे पहुंचते तो यहाँ पे आपको सेवइयाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रबड़ी देखने को मिलती है और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको गाजर का हलवा देखने को मिलता है और उसके बाद कोल्ड हलवा देखने को मिलता है। आप देखते जाइए, ये भी सिर्फ स्वीट की स्टार्टिंग है। इसके बाद आगे चलते हैं आप तो खीर आपको देखने को मिलती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पे दी जाती है। और इसके आगे आपको नारियल बर्फी देखने को मिल रही है। नारियल बर्फी के बाद आपको बेसन की बर्फी मिलेगी। अभी नारियल की बर्फी से जब आप आगे बढ़ते तो यहाँ पे आपको तिल का लड्डू भी देखने को मिल जाता है। बहुत से लोग तिल का लड्डू भी खाते हैं। इतनी ऊंचाई पे आप सोचिए ये सारी व्यवस्था करना कितना कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी आप देख रहे हैं ये स्वीट ही चल रहा है। यहाँ पे गुजिया आपको देखने को मिल रही है। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो बेसन का लड्डू भी यहाँ पे भक्तों के लिए उपलब्ध रहता है और उसके आगे फिर आपको बर्फी देखने को मिले। और फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखिए कितनी वीआईपी मिठाई यहाँ पे आपको इस लंगर में देखने को मिले, जैसे कि पान गिलोरी कहते हैं और अंगूरी पेठा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इतनी स्वादिष्ट चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये आगे आने पर भी ढोकला उपलब्ध है। सोचिए अमरनाथ यात्रा पे इतनी ऊंचाई पे भक्तों के लिए सुविधा दी जाती है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं नमकीन पोर्शन में। यहाँ पे आपको चने देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद स्वीट कॉर्न की जो चाट बनती है वो देखने को मिल रही और ये है ड्राई फ्रूट चाट। अगर कोई भक्त व्रत है तो उसमें ये लोग खा सकते हैं। और इसके आगे आने पे आपको दही बड़ा देखने को मिल रहा है। दही बड़ा से भी और आगे आएंगे आपको तो आलू टिक्की देखने को मिल रही है। ये सारा अभी जो आप देख रहे हैं सिर्फ नाश्ते की ही वैरायटी आपको देखने को मिल रही है जो कि बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए यहाँ पे लगाया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आगे आने पर आप जो जम्मू कश्मीर का एक फेमस पकवान होता है आलू कुलचा, वो कुलचा देखने को आपको मिल रहा है। और यहाँ पे आपको चिल्ला देखने को मिलता है। ये बेसन का चिल्ला बना बना के देते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सांभर बड़ा। सांभर बड़ा के साथ साथ बगल में डोसा भी बन रहा है भक्तों के लिए। जितने भी भक्त आते हैं इसमें से जितनी चीज़ें यहाँ बनती हैं मात्र 2 से 3 चीज़ें ही टेस्ट कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतने प्रकार के व्यंजन भक्तों के लिए सर्व कराए जाते हैं। यहीं पे इतनी ऊंचाई पे आप जब पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पे पनीर टिक्का, सोया चाप, इस प्रकार की डिशें भी देखने को मिलती हैं जो भक्तों के लिए यहाँ पे सर्व की जाती हैं। अभी हम आपको और आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे फ्रूट सेक्शन में भी हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं
मैंगो, अनानास, एप्पल, छुहारे, मतलब हर प्रकार के यहाँ पे आपको फ्रूट चाट भी देखने को मिल जाती है। और फ्रूट्स अगर आप खाना चाहते हैं तो बहुत आराम से आपको वो भी मिलता है। और हाइजीनिक का पूरा तरीके से ख्याल रखा है। देखिए लोगों ने ग्लव्स यहाँ पे पहन रखे, तो साफ सफाई भी इस लंगर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर आप भी यात्रा पे जा रहे हैं तो आप भी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें और उतना ही ले थाली में, जितना ना जाए नाली में, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती इतनी ऊंचाई पर चारों तरफ जहाँ बर्फ होती है ऐसी व्यवस्थाएं कराने में। तो अभी यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं सूप सेक्शन में। यहाँ पे आपको सबसे पहले मोमोज देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो बड़े बड़े केन्स हैं इनमें सूप रखा हुआ है, तो आप सूप भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी सूप यहाँ पे बनाते हैं। और आगे आने पे यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़े बहुत पापड़ रखे हुए हैं, फिर यहाँ पे खीर रखी हुई है, और फिर यहाँ पे आगे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म चपाती भी तवे पे बन रही। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलता है। तो अभी हम खाने के पोर्शन पे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको अब खाने में क्या क्या मिलता है मैं वो दिखाता हूँ। खाने में सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 से 3 तरीके की सब्जी ही देखने को मिलती है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको छोला देखने को मिल रहा है। छोले के अलावा यहाँ पे आप फिर आगे बढ़ेंगे आपको दाल मखानी देखने को मिल रही है। उसके आगे आप बढ़ते तो फिर आप कढ़ी देखने को मिल रही है। इसके आगे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए मंचूरियन देखने को मिल रहा है। मंचूरियन के साथ साथ यहाँ पे आपको फ्राई राइस भी देखने को मिल रहा है, जो कि खाने में ही यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। इसके ही बगल में आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको नॉर्मल राइस खाना है तो नॉर्मल राइस की व्यवस्था भी यहाँ पे आप देख रहे हैं उपलब्ध है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे आपको पापड़ वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खाने में देखने को मिलती हैं और अचार भी साथ में यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी हम आपको और दूसरे सेक्शन में यहाँ से लेके चलते हैं। अभी हम आपको लेके आ गए हैं माउथ फ्रेशनर के स्टॉल पे। यहाँ पे पान की सुविधा उपलब्ध होती है। कई प्रकार की यहाँ पे टॉफ़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, सुपारी देखने को मिल जाती है, इलायची देखने को मिलती है, लौंग देखने को मिलती है। तो ये हर प्रकार की सुविधा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इससे आगे बढ़ने पे अभी हम आपको लेके चलेंगे बेकरी सेक्शन में। यहाँ पे बेकरी के भी सारे जो प्रोडक्ट हैं वो भक्तों के लिए उपलब्ध होते हैं। बेकरी सेक्शन में आपको सबसे पहले नाश्ता देखने को मिलता है। यहाँ पे भक्तों के लिए गरम गरम चाय और कॉफ़ी सर्व की जाती है। साथ में कई प्रकार की नमकीन, कई प्रकार के बिस्किट, चने, सूखे चने और कई प्रकार के जो नाश्ते की चीज़ें होती हैं वो भक्तों के लिए सर्व की जाती है। इसके आगे बढ़ने पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको फ्रूटी वगैरह भी उपलब्ध है भक्तों के लिए। तो आप अगर डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो एक टाइप का इलेक्ट्रॉल ये देते हैं, तो आप अपने लिए ये भी यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हम आपको और थोड़ा सा आगे लेके चल, यहाँ पे फिर देखिए आप अगर मीठा खाना चाहते हैं तो इस साइड भी काउंटर पे आपको स्वीट्स की 1-2 रेंज देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए रोटी बनने की तैयारी हो रही थी। इस तवे पे रोटी यहाँ पे भक्तों के लिए सेकी जाएगी। और यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे बेकरी वाले सेक्शन में। तो अभी आप देख रहे हैं ये बेकरी की वो आइटम हैं जो आपको छोटे छोटे शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं। सब बड़े शहरों के आइटम हैं, ये भी आपको पोसपत्री लंगर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप सैंडविच हो, हॉट डॉग हो, पैटीज हो, या फिर कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिनके लोग नाम भी नहीं जानते, जो छोटे शहरों से आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इतनी ऊंचाई पे देखने को मिलती। इसीलिए मैं कहता हूँ ये शाही लंगर, इसीलिए से शाही लंगर के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा पे सबसे मशहूर लंगर, सबसे बड़ा लंगर इसीलिए इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ भक्तों के लिए रखी जाती है प्रसाद स्वरूप में। और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, अगर आप इस लंगर तक पहुँचते हैं, आप कुछ खाते हैं तो खाइए, लेकिन उतना ही लेना जितना थाली में आप खा सके, नुकसान ना। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने पे आगे जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको जो है जूस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मैंगो जूस, नींबू जूस और जो कई प्रकार के जूस होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और इतनी ही ऊंचाई पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इस बार जब आप पहुँचेंगे तो आपको गन्ने का जूस भी देखने को मिलेगा। अभी तो आप जो देख रहे हैं ये आम पन्ना है, पाइनएप्पल है, कीवी शेक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पेय पदार्थ में उपलब्ध हैं। क्योंकि भक्त जब आते हैं यहाँ पे दोपहर के समय में तो सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ ही इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इतनी ऊंचाई पर गन्ने का जूस भी भक्तों के लिए यहाँ पे रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा क्यों इतनी पवित्र मानी जाती है, क्यों इतना सुविधाएं देते हैं भक्तों को, क्योंकि ये ऐसी यात्रा है जो सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जिन्हें बाबा अपने द्वार पर बुलाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट जरूर करिए। अगर आपको कोई सवाल है अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ तो कमेंट करिए, आपको तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.